नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं अमर कथा महाभारत का एक और अंक लेकर। बात चल रही है चक्रव्यूह की। अभिमन्यु और कौरव सेना के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है। बड़े बड़े योद्धाओं ने पराजय का आज मुंह देखा है अभिमन्यु के द्वारा और बहुत सारे योद्धा मारे गए हैं। इस चक्रव्यूह के महान महान योद्धा द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा, अंगराज कर्ण, शकुनी, दुशासन, महाराज शल्य, ये सभी अभिमन्यु के साथ युद्ध कर चुके हैं और युद्ध में पारंगत अभिमन्यु के साथ युद्ध करते हुए वह अपनी हार का स्वाद चख चुके हैं। अभिमन्यु के युद्ध की तीव्रता इतनी अधिक है कि वह किसी को सोचने का मौका नहीं देता है। अंगराज कर्ण 2 बार अभिमन्यु के साथ युद्ध कर चुके हैं, परंतु कोई भी उसकी कमजोरी नहीं ढूंढ पाए हैं। अभिमन्यु द्वारा नष्ट भ्रष्ट हुई कौरव सेना को देखकर अंगराज कर्ण गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे और पूछा, आचार्य, क्या इसका कोई तोड़ नहीं है? क्या इस योद्धा की कोई कमजोरी नहीं है? क्या इसको कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर चोट करके इसे युद्ध में परास्त किया जा सके? इस पर द्रोणाचार्य ने कहा कि उसके धनुष और बाण चलाने की तीव्रता को देखो। उसके सामने जो भी आएगा वह उसकी बुद्धि को नष्ट भ्रष्ट कर देगा। वह उसे उतनी चोटें पहुंचाएगा कि क्रोधवश कोई भी योद्धा अपनी बुद्धि का प्रयोग करने के लायक ही नहीं बचता। मैं जहां से देख रहा हूं वहां से मुझे सिर्फ एक ही जगह दिखती है जहां पर चोट करके इस योद्धा को हराया जा सकता है। आज के महाभारत युद्ध में मुझे इसके समक्ष कोई योद्धा प्रतीत नहीं हो रहा। अगर इसे जीतना चाहते हो तो इसके धनुष को किसी भी तरह से काट डालो। और यह बात सुनकर अंगराज कर्ण युद्ध में एक बार फिर से वापसी करते हैं। और यह बात सुनकर अंगराज कर्ण ने बड़ी उतावली के साथ अपने बाण द्वारा शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाते हुए अस्त्रों का प्रयोग करने वाले अभिमन्यु के धनुष को काट दिया। और अभिमन्यु का धनुष भी सामने से नहीं काटा गया, क्योंकि वह जानते थे कि अभिमन्यु से अगर सामने से युद्ध किया गया तो उसके धनुष तक उनके तीरों को वह पहुंचने ही नहीं देगा। भोजवंशी कृतवर्मा ने उसके घोड़े मार डाले और कृपाचार्य ने दोनों पार्श्व रक्षकों का काम तमाम कर दिया। शेष महारथी धनुष कट जाने पर अभिमन्यु के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार शीघ्रता करने के अवसर पर शीघ्रता करने वाले 6 निर्दय महारथी एक रथहीन बालक पर बाणों की बौछार करने लगे। धनुष कट जाने और रथ नष्ट हो जाने पर तेजस्वी वीर अभिमन्यु अपने धर्म का पालन करते हुए ढाल और तलवार हाथ में लेकर आकाश में उछल पड़ा। अर्जुन कुमार अभिमन्यु कौशिक आदि मार्गों द्वारा तथा शीघ्रता, अति शीघ्रता और बल पराक्रम से पक्षीराज गरुड़ की भांति भूतल की अपेक्षा आकाश में ही अधिक विचरने लगा। सम्रांगण में छिद्र देखने वाले योद्धा जान पड़ता है यह मेरे ही ऊपर तलवार ले टूट पड़ता है। इस आशंका से ऊपर की ओर दृष्टि करके महान धनुर्धर अभिमन्यु को बींधने लगे। उस समय शत्रु पर विजय पाने वाले महातेजस्वी द्रोणाचार्य ने शीघ्रता करते हुए शूरप के द्वारा अभिमन्यु की मुट्ठी में स्थित हुए मणिमय मूठ से युक्त खड़ग को काट डाला। राधानंदन कर्ण ने अपने पहने बाण द्वारा उसकी उत्तम ढाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ढाल और तलवार से वंचित हो जाने पर बाणों से भरे हुए शरीर वाला अभिमन्यु पुनः आकाश से पृथ्वी पर उतर आया और चक्र हाथ में ले कुपित हो द्रोणाचार्य की ओर दौड़ा। अभिमन्यु का शरीर चक्र की प्रभा से उज्ज्वल तथा धूल राशि से सुशोभित था। उसके हाथ में तेजोमय उज्ज्वल चक्र प्रकाशित हो रहा था, इससे उसकी शोभा हो रही थी। उस रण क्षेत्र में चक्र धारण द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अनुकरण करता हुआ अभिमन्यु क्षण भर के लिए बड़ा भयंकर प्रतीत होने लगा। अभिमन्यु के वस्त्र उसके शरीर से बहने वाले एकमात्र रुधिर के रंग में रंग गए थे। भौहें टेढ़ी होने लगी। उसका मुखमंडल सब ओर से कुटिल होता प्रतीत होता था और वह बड़े जोर से सिंहनाद कर रहा था। ऐसी अवस्था में प्रभावशाली अनंत बलवान अभिमन्यु रण क्षेत्र में पूर्वोक्त नरेशों के बीच में खड़ा होकर अत्यंत प्रकाशित हो रहा था। संजय ने बताया, राजन, भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को आनंदित करने वाला तथा श्री कृष्ण के ही समान चक्र रूपी आयुध से सुशोभित होने वाला अतिरथी वीर अभिमन्यु उस युद्ध स्थल में दूसरे श्री कृष्ण के समान प्रकाशित हो रहा था। हवा उसके केशांत भाग को हिला रही थी। उसने अपने हाथ में चक्र नामक उत्तम आयुध उठा रखा था। उस समय उसके शरीर और उस चक्र को
जिसकी ओर दृष्टिपात करना देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन था, यह देखकर समस्त कौरव भोपालगण अत्यंत उद्विग्न हो उठे और उन सब ने मिलकर उस चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब महारथी अभिमन्यु ने एक विशाल गदा हाथ में ले ली। शत्रुओं ने उस धनुष, रथ, खड़ग और चक्र से भी वंचित कर दिया था, इसलिए गदा हाथ में लिए वह अभिमन्यु ने अश्वत्थामा पर धावा किया। प्रज्वलित वज्र के समान उस गदा को ऊपर उठी हुई देख नरश्रेष्ठ अश्वत्थामा अपने रथ की बैठक से 3 पग पीछे हट गया। उस गदा से अश्वत्थामा के चारों घोड़े तथा दोनों पार्श्व रक्षकों को मारकर बाणों से भरे हुए शरीर वाला सुभद्रा कुमार साही के समान दिखाई देने लगा। तदनंतर उसने सुबल पुत्र कालिकेय को मार गिराया और उसके पीछे चलने वाले 77 गंधारों का भी नाश कर दिया। इसके बाद 10 वसातीय रथियों को मार डाला। केकयों के 7 रथों और 10 हाथियों को मारकर दुशासन कुमार के घोड़ों सहित रथ को भी गदा के आघात से चूर चूर कर डाला। आर्य इससे दुशासन पुत्र कुपित हो गदा हाथ में लेकर अभिमन्यु की ओर दौड़ा और इस प्रकार बोला, अरे खड़ा रहे, खड़ा रहे। वे दोनों वीर एक दूसरे के शत्रु थे, अतः गदा हाथ में लेकर एक दूसरे का वध करने की इच्छा से परस्पर प्रहार करने लगे। ठीक उसी तरह जिसे पूर्व काल में भगवान शंकर और अंधकासुर परस्पर गदा आघात करते थे। शत्रु को संताप देने वाले वे दोनों वीर रण क्षेत्र में गदा के अग्रभाग से एक दूसरे को चोट पहुंचाकर नीचे गिराते हुए 2 इंद्रध्वजों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले दुशासन पुत्र ने पहले उठकर उठते हुए सुभद्रा कुमार के मस्तक पर गदा का प्रहार किया। गदा के उस महान वेग और परिश्रम से मोहित होकर शत्रुवीरों का नाश करने वाला अभिमन्यु अचेत हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजन, इस प्रकार उस युद्ध स्थल में बहुत से योद्धाओं ने मिलकर एकांकी अभिमन्यु को मार डाला। जैसे हाथी कभी सरोवर को मथ डालता है, उसी प्रकार सारी सेना शब्द करके ब्यागों के द्वारा जंगली हाथी को भी भांति मारा गया वीर अभिमन्यु वहां अद्भुत शोभा पा रहा था। इस प्रकार रणभूमि में गिरे हुए शूरवीर अभिमन्यु को आपके सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया, जैसे ग्रीष्म ऋतु में जंगल को जलाकर आग बुझ गई हो। जिस प्रकार वायु वृक्षों की शाखाओं को तोड़ फरोड़ कर शांत हो रही हो, जैसे संसार को संतप्त करके सूर्य अस्ताचल को चले गए हों, जैसे चंद्रमा को ग्रहण लग गया हो, जैसे समुद्र सूख गया हो, उसी प्रकार समस्त कौरव सेना को संतप्त करके पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाला अभिमन्यु पृथ्वी पर पड़ा था। उसके सिर के बड़े बड़े बालों से उसकी आंखें ढक गई थी। उस दशा में उसे देखकर आपके महारथी बड़ी प्रसन्नता के साथ बारंबार सिंहनाद करने लगे। प्रजानाथ, आपके पुत्रों को तो बड़ा हर्ष हुआ, परंतु पांडव वीरों के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उस समय अंतरिक्ष में खड़े हुए प्राणी आकाश से गिरे हुए चंद्रमा के समान वीर अभिमन्यु को रणभूमि में पड़ा देख उच्च स्वर में आपके महारथियों की निंदा करने लगे। द्रोण और कर्ण आदि 6 कौरव महारथियों के द्वारा असहाय अवस्था में मारा गया है एक बालक यहां सो रहा है। हमारे मत में यह धर्म नहीं है। वीर अभिमन्यु के मारे जाने पर रणभूमि पूर्ण चंद्रमा से युक्त तथा नक्षत्र मालाओं से अलंकृत आकाश की भांति शोभा पा रही थी। स्वर्ण में पंख वाले बाणों से वहां की भूमि भरी पड़ी थी। रक्त की धाराओं में वहां की भूमि डूबी हुई थी। शत्रुओं के कुंडल मंडित तेजस्वी मस्तकों, हाथियों के विचित्र झूलों, पताकाओं, चामरों, हाथी की पीठ पर बिछाए जाने वाले कंबलों, इधर उधर पड़े हुए उत्तम वस्त्रों, हाथी, घोड़ों और मनुष्य की चमकीली आभूषणों, केंचलू से निकले हुए सांपों के समान पहने और पानीदार खड़गों के भांति भांति के कटे हुए धनुषों, शक्ति, वृष्टि, प्रास, कंपन तथा अन्य नाना प्रकार के आयुधों से आच्छादित हुई रणभूमि की अद्भुत शोभा हो रही थी। एक महान योद्धा एक महान धर्म युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देकर शोभा पा रहा था। आशा करता हूं आज का यह अंक आपको बेहद पसंद आया होगा। ऐसी अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बार मिलता हूं आपसे फिर एक और अगले अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।